बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो नहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। मैं मस्जिद में था, एक आदमी बोले कि पहले निकाह कितना आसान था, आज जितनी तबलीग हो रही है, जितनी तकरीर हो रही है तिलक और जहेज के खिलाफ, ये बीमारी उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं। क्या मालिकी क्या शाफी, क्या शिया क्या सुन्नी, क्या हनफी क्या सलफी, क्या देवबंदी क्या बरेलवी, हर मुसलमान इस हम्माम में नंगे नजर आ रहे हैं। कहीं भी ये रस्म खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, हर जलसे में इसके खिलाफ बयान होता है, लेकिन उसका असर उसके खिलाफ जा रहा है। सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं, अमल करने के लिए भी तैयार नहीं, और जो लोग नहीं लेते हैं वो भी उसका बायकाट करने के लिए तैयार नहीं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसके दस्तरखान पर जाकर के खा रहे। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, 72 गाड़ी में बारात लेकर के जाएंगे, और ये किराया और तेल किसने दिया है? बेटी वाले ने। ये देखिए, ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट, ये हाल है। इस पैगाम को सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुलासा आपके सामने है, आप लोग 313 की तादाद में, मुझे 72 लोगों को, 72,000 लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। ये 313 बदल जाएंगे, इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। बेटा की शादी फ्री में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो सपना, नहीं मिला तो अपना, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जो लोग दामाद बनने वाले हैं वही लोग हाथ उठा रहे हैं। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप लोग इतनी बेदारी के साथ सुन रहे हैं कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपकी जवान कुंवारी बेटी के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, जल्दी से निकाह का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये जो जहेज है, जहेज, इसमें एक बुराई नहीं है, 5 बुराई है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक बुराई जहेज में नहीं है, 5 बुराई है। पहली बुराई जहेज के अंदर यह है कि उसके बगैर कोई निकाह होता ही नहीं, जबकि जहेज के बगैर निकाह हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जहेज के बगैर निकाह ही नहीं होता, ये सबसे पहली बुराई है। और जहेज थोड़ा नहीं होता कि चंद पैसे में इंतजाम हो जाए, पूरी गाड़ी भर भर करके जहेज दिया जाता है। 10 लाख की पूंजी जो 10 साल में उसने कमाई, वो एक झटके में नीलाम हो जाती है। जहेज की दूसरी बुराई। तीसरी बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहेज की बुराई है उसको नुमाइश करके दिया जाता है। बेटी वाला अपनी बेटी को जहेज जरूर देता है, लेकिन छुपा करके नहीं देता, दिखा करके देता है। ये तो दिखा करके निकल गए, गरीबों की बेटियों पर बिजली गिर जाती है इस नुमाइश के नतीजे में। ये इसकी चौथी बुराई है। और 5वीं बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहेज पर लड़के वाले की नजर होती है, लड़की की सीरत पर नजर नहीं है, लड़की के माँ बाप के एहसान पर नजर नहीं है कि 8 साल इस परी को, इस हूर को बाप ने कितने लाड प्यार से, कितनी कुर्बानियों से पाल करके हमारे हवाले किया। उधर नजर नहीं है कि लड़की क्या लेकर के आ रही है, इस पर नजर है। और उसके बाद बेशर्मी से इसका मुतालबा खुद लड़के वाले करते हैं। ये जहेज की आखिरी बुराई है। जब शर्म और हया निकल जाती तो कुछ भी बचा नहीं रहता। और आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आप रोएंगे। एक बेटी पर हम 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है कि जब लड़का पैदा होता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, सर भी उठाते हैं, ऐसा लगता है कि जिब्रील अमीन का इंतजार कर रहे हैं, वही आ रही है। बेटे की पैदाइश पर सीना चौड़ा हो गया, सर उठाया, मिठाई बांटी, और जैसे ही बेटी की खबर आई सर झुक गया।
मुराकबे में चले गए, सीधा मक्का चले हैं, अभी आने का कोई चांस नहीं है। यहां सर झुक गया, वहां सर उठाते हैं, पहला सितम। दूसरा सितम, हज पे जा रहे हैं, अकाउंट बैलेंस का मालिक किसको बनाया? बेटे को। जमीन का मालिक किसको बनाया? बेटे को। जब वापिस आए तो बेटी के लिए क्या लेकर के आए? तबर्रुक लेकर के आए, खजूर लेकर के आए, पानी लेकर के आए। न हज कबूल होगा, न जन्नत की गारंटी है। ये दूसरा सितम है। बेटे को तोहफे में माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ऐसा बाप जन्नत से भी महरूम हो सकता है। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। बेटा के लिए स्कूल का इंतजाम, स्कूल के चूल्हे पर बिठाया और बेटी को चूल्हे पर बिठाया। बेटा तो तालीम से माला माल हो गया, बेटी तालीम से महरूम हो गई। ये इसका चौथा सितम है। और आखिरी सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब बेटा की शादी होती है तो कोई नहीं पूछता कि तुम महर नगद दे रहे हो, उधार दे रहे हो, कब दे रहे हो, कौन से महीने में दे रहे हो, कौन से साल में दे रहे हो। लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से पूछा जाता है, गाड़ी नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तिलक नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सामान नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सब कुछ नगद है तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हजरत उमर सामईन से खिताब फरमा रहे थे, तो सामईन से कहा कि लोगों, मैं एक सवाल तुमसे करता हूं, जाहिल कौन है? तो किसी को जवाब पता नहीं था। एक जवान खड़ा हुआ, उसका नाम कैस था। उसने कहा, हुजूर, जाहिल उसको कहते हैं जो दूसरे की दुनिया बनाए, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। उसके बाद हजरत उमर ने कहा कि बेटा ये बताओ, महाजाहिल किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा जाहिल है। कहा, हुजूर पता नहीं। कहा, जो सबसे बड़ा जाहिल है वो आदमी है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। मैं आपके दिल पर हाथ रख करके पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त शादी होती है तो आप लड़के को देखेंगे मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है। क्यों भाई, किससे पर्दा कर रहा है? ये मर्द होकर के किससे पर्दा कर रहा है? मुंह में जबान होकर के फिर खामोश क्यों है? ये घोटाला है, घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। वो मुंह पर कपड़ा रख करके अंदर से हंसता रहता है कि माला माल हुए हैं, चूना लगा करके जा रहे हैं। और इधर उसका बाप बैठा रहता है। बाप कहता, मेरे बेटे से कुछ मत कहो, जो कुछ कहना मुझसे कहो। तो बेटी का बाप बेटे के बाप से, लड़के के बाप से पूछता है कि हाजी साहब, बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं? मैं मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। मैं सर पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूं, ये बेचारे खड़े इसलिए हो रहे हैं कि तकाजा हो रहा है। अगर उसको रोकिएगा यही तकाजा फारिग कर देगा, इसलिए जाने वाले को जाने दीजिए, रोकना नहीं। मैं आपके दिल से पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख करके आप बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद। ये भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये डबल पलंग जो मिले हैं, सामान मिला है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। नहीं मिला, फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं।
ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। कहीं है कफस में किसी का बसेरा, कहीं है निगाहों में गम का अंधेरा, कहीं दिल का उजड़ा, कहीं दिल का उजड़ा हुआ कारवा है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। ये क्या जिंदगी है, ये क्या कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। यहाँ चाक इंसानियत का है दामन, यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन। मोहब्बत का उजड़ा, मोहब्बत का उजड़ा हुआ आशियां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने कितना अजीम दीन हम सबको अता किया, इसकी कदरदानी हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन जब अपने नबी को दीन दिया, आखिरी नबी को दीन दिया, तो आम दीन नहीं दिया, कामिल और मुकम्मल दीन दिया। इस दीन पहली खूबी जिसके हम मानने वाले हैं। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन ऐसा दीन नहीं दिया जो क़यामत तक के लिए हो। हर नबी को दीन मिला एक वक्त के लिए, लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई, आखिरी नबी की बारी आई, तो अल्लाह ने जो दीन दिया क़यामत तक के लिए दे दिया। उस दीन के हम मानने वाले हैं। अल्लाह दिल से कदरदानी नसीब फरमाए। तीसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। और नबी को दीन मिला, वो दीन बराबर रहा, अपनी जगह पर रहा, अपनी हद में रहा, हद से आगे नहीं बढ़ा, बराबर रहा, किसी पर गालिब नहीं रहा। लेकिन जब अल्लाह ने आखिरी नबी को दीन दिया, ये दीन सब पर गालिब हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया, एक हद में नहीं रहा। उस दीन के हम मानने वाले। चौथी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। हर नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल हो गई, वो दीन मिट गया। जब हमारे नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल नहीं हुई, तजदीद हुई और दीन तरोताजा रहा। सब दीन मिट गया। हमारे नबी का दीन आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। हजरत ईसा के दीन में जलाल था, हजरत ईसा के दीन में जमाल था। जब हमारे नबी की बारी आई, तो हमारे नबी के दीन में एतदाल आ गया। हद से ज्यादा सख्ती नहीं, हद से ज्यादा नरमी नहीं, बीच बीच का दीन कि बीमार भी उठा ले, बच्चा भी उठा ले, मुसाफिर भी उठा ले, सबके लिए आसान, किसी के लिए मुश्किल नहीं। और आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। हर नबी को दीन मिला, उसकी कौम की नजात पाई। सिर्फ उस कौम की नजात हुई, बाकी किसी कौम की नजात नहीं हुई। हजरत मूसा को दीन मिला, मूसा की कौम नजात पाती है। हजरत ईसा को दीन मिला, हजरत ईसा की कौम नजात पाती है। जब हमारे नबी को दीन मिला, तो सारी कौम नजात पाती है। इतना बड़ा दीन अल्लाह ने हमको अता किया, हमारे नबी के वास्ते अता किया। आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर, हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर। जब हमारे नबी को दीन मिला, तो एक नेकी 10 नेकी के बराबर हो गई। इंशाअल्लाह अपने नबी के दीन को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनवरी का जश्न होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए मुर्गा वाले ने, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बिल्कुल सफाचट था, दाढ़ी भी नहीं थी, मोछ भी नहीं, मोछ को भी उड़ा दिया, दाढ़ी को भी उड़ा दिया, कोट पतलून में आ गया, कुत्ता लेकर के ट्रेन में बैठ गया।
हर आने वाला मुसलमान बगल के मुसलमान को सलाम कर रहा है, उसको सलाम नहीं करना। तो वो खफा हो गया कि मैं भी तो मुसलमान हूं, आप सबको सलाम करते, हमको सलाम क्यों नहीं करते? तो मुसलमान ने खफा होकर के कहा कि मुसलमान हो, शक्ल से तो मुसलमान लगते नहीं हो, सफाचट हो, और तुम्हारा चेहरा फुटबॉल का मैदान लग रहा है, और साथ में कुत्ता लेकर के बैठे हो, ईसाई और यहूदी मालूम हो रहे, कैसे लोग तुमको मुसलमान समझे? ये कुत्ता क्यों रखते हो? कहा हुजूर दाढ़ी तो इसलिए नहीं रखता हूं, जवान हूं, कुंवारा हूं, अभी शादी नहीं हुई, दाढ़ी रख लूंगा तो फिल्मी हीरोइन नहीं मिलेगी, फातिमा मिलेगी, हमको फिल्मी हीरोइन से निकाह करना, व्हाट्सएप फेसबुक की लड़की से निकाह करना, इस वजह से दाढ़ी नहीं रखता हूं। और कुत्ता इसलिए रखता हूं कि हदीस में आता है जिस घर में कुत्ता होता है उसमें मौत, उसमें फरिश्ता नहीं आता, तो रूह निकालने के लिए फरिश्ता आता है, मुझको मरना है नहीं, कुत्ता रखूंगा, मौत का फरिश्ता आएगा नहीं, जिंदा रहूंगा, गिद्धे की उम्र लेकर के रहूंगा, 400 साल तो मरने का नाम भी नहीं लूंगा। तो उस अकलमंद मुसलमान ने कहा रे बेवकूफ, कुत्ता भी तो मरता है, तो जो कुत्ते की रूह निकालता वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दाढ़ी रखेंगे जेल में जाकर के, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर माशाअल्लाह, हम जेल पहुंचाने वाले हैं आपको। पेच मजहब का किसी साहब ने ढीला कर दिया, सादा तबओं को भी बिल आखिर रंगीला कर दिया, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का पतलून का, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया। इतना अच्छा नाम है इस बस्ती का, इसका नाम है मरगिया। अगर गिया को गया पढ़ देंगे तो मर गया, मतलब ऊपर पहुंच गया, और उसको या से बढ़ा करके टा से बढ़ा करके पढ़ देंगे तो मरघट्टी में पहुंच गया। खैर माशाल्लाह, यहाँ आखिरत की याद इस नाम से ताजा होती रहती है। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शमून नाम का गैर मुस्लिम था, बहुत बड़ा आलिम था, मुसलमान नहीं था। तो किसी मुसलमान को रहम आया, उससे पूछा अरे इतना बड़ा आलिम होकर के गैर मुस्लिम है, मुसलमान क्यों नहीं होता? उसने कहा 3 वजह से मैं मुसलमान नहीं हूं। पहली वजह यह है कि रात दिन मुसलमानों की जबान से दुनिया की बुराई करते हुए सुनता हूं, लेकिन दुनिया के पीछे सुबह को उसी मुसलमान को जाता हुआ देखता हूं। रात दिन दुनिया की बुराई करेगा, लेकिन सुबह उठ करके उसी दुनिया के पीछे जाएगा। इस वजह से मैं मुसलमान नहीं। दूसरी वजह यह है कि मुसलमान से पूछ लो कि मौत बरहक है तो वो बोलेगा बरहक है, लेकिन मौत की तैयारी देखो, मौत की तैयारी करता ही नहीं है, इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूं। तीसरी वजह यह है कि मुसलमान से पूछो कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, वो बोलेगा खुदा का दीदार होगा, लेकिन हर काम खुदा की मर्जी के खिलाफ कर रहा है, इसलिए मैं मुसलमान नहीं हो रहा हूं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 3 ख्याल आपको परेशान करेगा। जब तकिया पर सर होगा तो आपको 3 ख्याल परेशान करेगा। 1 मिनट में आप परेशानी से निकल जाएंगे। अल्लाह मेरे मुताला को ताजा करे, आपके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए। 3 ख्याल आपको परेशान करेगा। पहला ख्याल आएगा यार कहां से खाओगे, दूसरा ख्याल आएगा कहां से पहनोगे, तीसरा ख्याल आएगा कहां रहोगे। इन तीनों ख्याल से अगर आपको नजात पानी है तो तीनों का जवाब है। जब ख्याल आए दिल में क्या खाओगे तो कहना कि मौत। दूसरा ख्याल आए कि क्या पहनोगे तो जवाब में ले आइए ख्याल में कि कफन पहनूंगा। तीसरा ख्याल आए कहां रहोगे तो बोल देना कि कब्र में रहूंगा और कहां रहूंगा। ये ख्याल आपका पीछा छोड़ देगा, ये शैतानी ख्याल है, आपका पीछा छोड़ देगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कब्रिस्तान में बैठ करके रोटी गोश्त खा रहा है। गुजरने वाले ने कहा कि अल्लाह का बंदा, कब्रिस्तान में बैठ करके रोटी गोश्त खा रहे हो, का क्या फर्क पड़ता है, वो लोग तो जन्नत में खाएंगे, मैं उनकी
पीठ पर बैठ करके खा रहा हो। तो बताने वाले ने कहा, ये मुनाफिक है। मुर्दे के साथ जिसको खाने पीने की ख्वाहिश हो जाए, ये मुनाफिक ही हो सकता है, कच्चा मुसलमान हो सकता है, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। कंजर था, बखील था, मक्खी चूस था। जब मरने लगा तो बेटा से पूछा कि बेटा इलाज में कितना पैसा खर्च होगा? कहा कि 10 लाख। कहा कि मरने में कितना पैसा लगेगा? तो कहा कि मरने में कफन दफन में 10,000। तो बेटा से कहता, बेटा मेरा इलाज मत कराओ, मुझे मरने दो, पैसा तो बचेगा, 9,90,000 रुपए बचेंगे, मुझको जाने दो। तो बेटा बोला, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। कल बरगद था जिनका बाराती, उनकी कब्र पर फूल न पाती। कल बरगद था जिनका बाराती, उनकी कब्र पर फूल न पाती। कल बरगद था जिनका बाराती, कल बरगद था जिनका बाराती, उनकी कब्र पर फूल न पाती। इबरत है ये दोहा गाती, 70 पोत 72 नाती। इबरत ये है दोहा गाती, 70 पोत 72 नाती। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय? माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय? एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। इबरत ये है, इबरत ये है दोहा गाती, 70 पोत 72 नाती। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं आपको एक पैगाम सुना करके आपसे इजाजत लेता और निकल जाता। अगर आप उसको सुन लेते, अमल कर लेते, तो मैं इस मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता कि आप कामयाब होंगे। 1 साल में 10 साल के बराबर कामयाब होंगे। वो पैगाम आपको सुनना है, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको मगर याद करके ले जाना है। आपके हाथ में भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा, गारंटी है। जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इतनी गारंटी मैं लेकर के जा रहा हूं। लेकिन आपको 2 काम करने होंगे। 2 काम की गारंटी जब आप देंगे तब ये मेरी गारंटी है। अगर एक काम आपने छोड़ा, एक काम किया, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। 2 काम करना है, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाई, दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा में अगर ज्यादा खर्च करते हैं, मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूं। हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। हलाल कमा करके 1 साल आपने दिखा दिया, हिसाब से खर्च करके 1 साल आपने दिखा दिया, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं। हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। जानते हैं जो लोग हराम खा रहे हैं वो कैसे बहाना बना करके हराम खा रहे हैं? आपको सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है। क्यों भाई? हिंदुस्तान में सूद खाना जायज क्यों है? तो कहते हैं दारुल हरब है, मुसलमानों का मुल्क नहीं है। लेकिन जो आदमी बात बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है और आपसे कह रहा है हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है, उससे पूछिए कि सूद खाना तो जायज है, तुम कहते हो फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन जो मुल्क मुसलमानों का नहीं, दारुल हरब है, जहां सूद खाना जायज है, उस मुल्क को छोड़ना फर्ज है। तुम इस मुल्क में क्यों हो? इसको छोड़ करके तुम भाग क्यों नहीं रहे? मुल्क में रहेंगे, फर्ज को छोड़ेंगे, लेकिन लूट करके लाना है, कूट करके खाना है, तो मंतिक से मसला भगाड़ेंगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दारुल हरब है, सूद खाना जायज है। तो मुसलमान जब दारुल हरब में है, सूद खाना जायज है, तो मुल्क को छोड़ना भी तो फर्ज है। मुल्क को छोड़ क्यों नहीं रहा? समझ जाए शैतान है, शैतान का नुमाइंदा है, वो खुद तबाह है, आपको भी तबाह करना चाहता है।
दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लखनऊ में कमेटी मुसलमानों की बैठी और फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से पीछे क्यों है। उन जालिमों ने फैसले पर क्या कहा वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत आने वाली नहीं है। उन जालिमों ने फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से इसलिए पीछे हैं कि मुसलमान सूद को खाते और कमाते नहीं हैं। मुसलमानों ने सूद को छोड़ दिया है। जिस दिन से मुसलमान सूद खाने और कमाने लगेंगे उसी रोज से तरक्की शुरू हो जाएगी। याद रखिए, कुरान ने सूद को हराम कहा, रसूलुल्लाह ने ऐलाने जंग कहा। इस सूद से आपकी तरक्की नहीं हो सकती। दुनिया की जबान झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जो आदमी हराम कमा रहा है और चंदा दे रहा है हराम, सदका खैरात कर रहा है हराम, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे पाक कपड़े को खून से धो रहा है। वो कपड़ा और तो नापाक होगा, पाक नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये मरगिया के लोग माशाअल्लाह खेती बाड़ी भी करते हैं, तरकारी भी उपजाते हैं। बैगन की बाड़ी में बैगन की खेती हो रही है। एक मंतकी चोर जब अंधेरा होता है तो कंबल ओढ़ करके भेष बदल करके बाड़ी में पहुंच जाता है और बाड़ी से कहता, बाड़ी रे बाड़ी, तुझसे पूछे तलालत धारी, 2-4 बैगन ले लूं? तो फिर बाड़ी ही की तरफ से अपनी आवाज बना करके कहता, हाँ 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 ले 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 ले। बोरा भर करके निकल जाता है। कटिहार में रोजाना बेच रहा है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। एक दिन पहरे पर बाड़ी का मालिक बैठा हुआ था कि ये भाई बैगन एक एक करके गायब कैसे हो रहा है। बैठा हुआ तो देखा मंतकी चोर आया। मंतिक से चोरी करने के लिए इजाजत ले रहा है कि घर में किसी की चीज लेनी है तो इजाजत ले लो, इजाजत मिल गई तो तुम्हारे लिए हलाल। इतना बड़ा मंतिकी था, इतना बड़ा होशियार था। जब उसने कहा कि बाड़ी रे बाड़ी 2-4 बैगन ले लूं, उधर से जवाब आया कि ले लो ले लो। इन्होंने क्या किया, कमर में रस्सा लगाया और उस रस्से से बांधा जो कुएं का रस्सा था और ले जा करके नीचे 2-4 डुबकी लगा करके कहता, कुआं रे कुआं कुआं, 2-4 गोते लगा दूं? कहाँ, लगा ले लगा ले। अब जब वो पानी पीने लगा तो उसको बाप से भेंट हो गई कि चोरी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, ये देखिए, खाह साहब को तुम सलाम करो, खाह साहब को तुम सलाम करो, खाह मंदिर में राम राम करो। भाई जी का फकत ये मतलब है, भाई जी का फकत ये मतलब है, जिसमें रुपया मिले वो काम करो, जिसमें रुपया मिले वो काम करो। हर एक को मौत का एक दिन, हर एक को मौत का एक दिन निजाम आएगा। खुदा का नाम लिए जा ओ काम आएगा। डरे न हश्र की गर्मी से आशिकाने रसूल, लगेगी प्यास तो कौसर का जाम आएगा। रहेगा खाने फलक पे ज़रर से वो महफूज, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना रहा हूं, उसके बाद 3 पैगाम औरतों के हवाले से। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं लोग चले जाएंगे, जलसा उजड़ जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, जलसा गुलसिता बन गया है। अल्लाह आपके ईमान को गुलसिता बनाए, आपके ईमान को वीरान और हैरान होने से बचाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 चीजों को आप कभी तलाश मत कीजिएगा, इस दौर में वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ऐसा आलिम
जो इल्म के मीजान पर पूरा पूरा उतरे, इस दौर में नहीं मिलेगा। ऐसे आलिम को अगर तलाश करेंगे तो इल्म से महरूम हो जाएंगे। दूसरी चीज तलाश नहीं करनी है, ऐसा आमिल जो 100% दीन पर अमल करे और अल्लाह के लिए करे, इस दौर में आपको मिलेगा नहीं। ऐसे को तलाश करेंगे तो अमल से महरूम हो जाएंगे। तीसरी चीज, ऐसा भाई जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई नक्स ना हो, इस दौर में ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसे भाई को तलाश करने के चक्कर में रहेंगे तो भाई से भी महरूम हो जाएंगे। 3 चीजों को आपको तलाश नहीं करना है। मौलाना वली रहमानी इंतकाल फरमा गए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम रखा अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा है कि एक भाई का, एक दरख्त पर 2 भाई का झगड़ा हुआ। बड़े भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है, छोटे भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है। एक दरख्त में 2 भाई का झगड़ा, वो झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में चला गया। 10 साल तक ये दोनों भाई मुकदमा लड़ते रहे, अपनी जेब को खाली करते रहे, कोठी को बर्बाद करते रहे, और यहां तक नतीजा पहुंचा कि जब 10 साल के बाद जजमेंट आया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि घर जाओ, दरख्त को काट दो, उसके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने भाई को दो, एक हिस्सा खुद ले लो। ये लोग लड़ करके इतने तबाह हो चुके थे, जेब में दरख्त कटाने तक का पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ये नाक और मोच की लड़ाई को घर में खत्म कीजिए, अदालत लेकर के मत जाइए, वरना मैं लिख करके दे रहा हूं, आसमान और जमीन को भी मिला दीजिएगा, आपको तरक्की नहीं होगी। एक किताब लिखी है मौलाना नूर आलम खलील अमीनी ने, इंतकाल कर गए। उस किताब का नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। उस किताब में लिखा है 2 भाई का किस्सा। मिस्र के 2 भाई थे। जब तक माँ बाप जिंदा थे चूल्हा एक था, माँ बाप का जैसे इंतकाल हो गया चूल्हा अलग हो गया। जब दोनों ने खेती की, गेहूं की खेती, दोनों ने आधा आधा करके बांट लिया। 50 बोझे एक भाई के हिस्से में, 50 बोझे एक भाई के हिस्से। एक भाई कुंवारा था, दूसरा भाई शादीशुदा था। जब बांट करके ये भाई अपने घर आए तो बड़े भाई को ख्याल हुआ, यार मैंने अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, अच्छा नहीं किया, बढ़ा करके देना था, उसको शादी करनी है, घर बसाना है। एक मोमिन का दिल दूसरे के लिए आईना होता है, खरबूजा खरबूजे के लिए रंग पकड़ता है। जैसे इसके दिल में ख्याल आया, यही ख्याल दूसरे भाई के दिल पर मुंतकिल हुआ। उसने कहा यार मैंने अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, बढ़ा करके देना था। अब दोनों ने तरकीब निकाली, करें तो क्या करें, बांट करके तो आ गए बराबर, बढ़ा करके कैसे दें। तो बड़े भाई को समझ में आया कि जब अंधेरा होगा चुपके से अपने घर से निकलूंगा, अपने हिस्से के बोझे को उठाऊंगा, चुपके से अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, मैं अपने दिल को सुकून पहुंचा करके वापिस आ जाऊंगा। यही ख्याल बेनही दूसरे भाई के दिल पर उतरा, उसके दिल में भी यही तरकीब आई। जब सब लोग अपने इरादे के मुताबिक अपने अपने हिस्से को उठा करके दूसरे भाई के हिस्से में डालने लगे, वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है, और इसने अपने हिस्से के बोझे को उधर डाला, वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब टॉर्च जला करके, मोबाइल की टॉर्च जला करके दोनों ने देखा ये कौन है वो कौन है, तो समझ में आ गया ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। इसको समझ में आया ये मेरा छोटा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया। उसका दिल भी नेक है, मेरा दिल भी नेक है। तो आज के बाद हम लोग फैसला करते हैं कि चूल्हा भी एक होगा, अलग नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा घर में हल होगा, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई भाई भी तरक्की करेगा उसकी टांग नहीं खींचेंगे, कोई नीचे जाएगा उसकी मदद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करते रहिए, हम इन्ना लिल्लाह पढ़ करके चले जाएंगे। मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो,
उजड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो। इंसानियत तो प्यारो मोहब्बत का नाम है, इंसानियत तो प्यारो मोहब्बत का नाम है, इंसानियत तो प्यारो मोहब्बत का नाम है। इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो, इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो। आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे। बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो, बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम सुनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सुना देता हूं कि मैं मस्जिद में बैठा था तो एक बूढ़े आए, कहा कि इस दौर में दौर बदल गया। पहले बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जिंदगी भर नहीं देख पाते थे इसी मरगिया में। आज बहू को पूरा बाजार देखता है। वो जो ऑनलाइन सामान बेचने वाला आता है तो उसकी खरीदार औरत ही हुआ करती है। सारी औरत घेर लेती है, हाथ दिखाती है, चूड़ी लेती है और साइज दिखा करके कपड़ा ले रही है। दौर बदल गया। इसी मरगिया में बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जनाजे में लिपट जाती थी, कफन में लिपट जाती थी, कब्र में पहुंच जाती थी। आज ऑनलाइन सामान बेचने वाला मर्द बता देगा कि फलां की बहू का रंग कैसा है, शक्ल कैसी है, फलां की बहू जवान है कि बूढ़ी है, वो बता देगा। बाहर का आदमी बता देता है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और दूसरी बात, हम लोग इतने सियाने हैं कि हम लोग जब मकई की खेती करते हैं तो बहू को लेकर के निकलते मकई काटने के लिए, तैयार करने के लिए। क्यों? पैसा बचेगा। तो पैसा ही बचेगा, तमाशा जरूर होगा। पैसा तो बच जाएगा आपका। आपने घर की औरत को घर में नहीं रखा, चैन से बैठने नहीं दिया मकई के चक्कर में कि उधर पैसा चला जाएगा, नाजायज चला जाए। बहू को लेकर के भी चले गए, बेटी को भी लेकर के चले गए, बीवी को भी घर लेकर के चले गए। वो काम आपका था। अल्लाह के रसूल ने अली से कहा, अली तुम बाहर का काम करोगे, फातिमा बाहर का काम नहीं करेगी। फातिमा घर के अंदर का काम करेगी, अंदर की औरत है, अंदर का काम करेगी, बाहर का काम तुम करोगे। हम कैसे मर्द हैं, नबी के सुन्नत के खिलाफ नबी की सुन्नत का जनाजा कैसे उठाते हैं। मकई के टाइम में पैसा कमाना है तो आबरू को नहीं देखा, उठा करके खेत में लेकर के आए। तो आज आबरू का तमाशा होगा कि नहीं होगा? इसलिए आप 3 लाइन का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। या आपको शर्मिंदा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपके घर का बच्चा हूं। मैं आपको शर्मिंदा करके मेरी आबरू का खुद ही तमाशा हो जाए। मैं घर की बीमारी को घर के लोगों के सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से पूछा, उमर ये बताओ औरत का जौहर क्या है, औरत की सबसे कीमती चीज क्या है? हजरत उमर का सर चकरा गया कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इजाजत दे दो मालूम करके आता हूं। हजरत उमर गए, बीवी से पूछ करके आए, अल्लाह के रसूल को बताया कि या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने इस सवाल का जवाब दिया है। का क्या जवाब है? का औरत की सबसे ज्यादा कीमती चीज आबरू है। जब आबरू है औरत बाकी है, आबरू चली जाती है औरत खत्म हो जाती। अल्लाह के रसूल की मजलिस थी, सवाल हुआ, अली बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? अली के पास जवाब नहीं था। कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, मैं फातिमा से मालूम करके आता हूं, आपकी बेटी है, मेरी बीवी है, इस मसले में वो मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। गए मालूम करके आए, फातिमा ने एक जुमले में जवाब दिया, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी गैर मर्द को ना देखे,
और गैर मर्द के लिए सबसे बेहतर यह है गैर औरत को ना देखे। इससे बेहतर कोई औरत नहीं, उससे बेहतर कोई मर्द नहीं। सुभान अल्लाह। ये जो गुजरात है इसमें कपड़े की मिल होती है, उसमें लाखों करोड़ों मीटर कपड़ा एक टाइम में निकलता है, उस मिल से तैयार होता है। स्कूल में छुट्टी हो गई, लड़कियों को शौक हुआ कि चलो कपड़े की मिल देख करके आते हैं। जब मिल देखने के लिए स्कूल की जवान जवान लड़की आई तो मैनेजर ने कहा कि देखो, मशीन देखने से पहले ऐलान सुन लो, मैनेजर का ऐलान सुन लो। जो बुरके वाली लड़की है वो मशीन से अपना कपड़ा बचाए, और जो बेपर्दा लड़की है वो मजदूर से अपना जिस्म बचाए। लड़कियों ने मिल देख लिया, वापस आई तो इस पर तबसरा होने लगा कि मैनेजर ने जो कहा इसका क्या माने मतलब हुआ। तो एक लड़की चालाक थी, उसने कहा जो कपड़े की मिल होती है वो कपड़े को पकड़ती है, इसलिए बुरका वाली औरत से कहा कि कपड़ा बचा करके चलना। कपड़े को, कपड़े की मिल कपड़ा पकड़ती है। और जिससे भी बेपर्दा औरत से कहा मैनेजर ने मजदूर से बच करके निकलना। इसका मतलब था कि ये मजदूर घर नहीं गए हुए हैं साल साल से, और ये लोग प्यासे, ये लोग बेपर्दा औरत को पकड़ते। अब औरतों को समझ में आ गया कि आबरू है तो सब कुछ है, आबरू चली गई कुछ नहीं बचा। एक चीज आपके इल्म में आ जाए, आप कहते हैं सोना ज्यादा कीमती होता है, मैं आपसे पूछता हूं कि सोना से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? तो उसका एक जवाब है मोती। मोती सोना से ज्यादा कीमती है। मोती की जो कीमत है वो सोने से ज्यादा है, 10 गुना है, 100 गुना, 1000 गुना है। लेकिन वो मोती मोती कैसे है, सोना से ज्यादा कीमती क्यों है? तो उसकी वजह लिखी कि उसमें पानी होता है। जब पानी होता है तो मोती सोना से ज्यादा कीमती होता है। अगर वो पानी मोती से निकल गया तो फूटी कौड़ी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। उसी तरह दुनिया की दौलत में ईमान के बाद सबसे ज्यादा कीमती दौलत औरत है। और लेकिन कब? जब उसके अंदर शर्मो हया हो। जब शर्मो हया निकल जाए उस औरत की कोई कीमत नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने घर के औरत की, ईमान की और आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से दादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिनकी साली मर गई है उन्होंने हाथ उठाया है। औरत वो है औरत, औरत वो है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। औरत वो है औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी के हवाले से पैगाम है, इस पर मैं अपने जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। यह आखिरी पैगाम है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे घर के झगड़े को खत्म फरमाए और हमारे टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत निशा बनाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोग कहते हैं निकाह सुन्नत है, लेकिन एक निकाह हराम भी है। कौन सा निकाह हराम है? तो लिखा, लड़का को निकाह करने से पहले पता है कि मैं निकाह करूंगा, मेरी बीवी घर आएगी, मैं उस पर सितम करूंगा, जुल्म ढाऊंगा। उसको यकीन है शादी से पहले, तो उस लड़का के लिए निकाह करना ही हराम है। बीवी पर जुल्म ढाएं और फिर निकाह करें, ये हो नहीं सकता। ये निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह हराम है। निकाह से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा निकाह से ये होता है, जो लड़का गुनाह करता है निकाह के बाद गुनाह से बच जाता है। जो लड़का निकाह से पहले बेचैन होता है, निकाह के बाद उसको घर से बाहर भी सुकून मिलता है, घर के अंदर भी सुकून मिलता है। जो लड़का घर रखता था, दौलत रखता था, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम था,
शादी हुई, 1 साल नहीं हुआ, अल्लाह ने साहिब औलाद बना दिया। निकाह से तीसरा फायदा, एक खास बात सुनिए, निकाह तो माँ बाप बड़ी उम्मीद से करते हैं कि वो जो बहू आएगी वो बेटी से बढ़ करके होगी, लेकिन वो बेटी से बढ़कर क्या होगी, वो बहुत बड़ी मुसीबत होती है, अजाब आती है, अजाब बन करके आती है। ये वजह क्यों है? आने वाली लड़की वो बेटी से भी बढ़ करके होगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आने वाली बहू आए तो चूल्हा एक नहीं होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। आप चूल्हा अलग करके दिखाइए, आपके घर से अजाब खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर आने वाली बहू को आप बेटी से बढ़कर के समझ रहे हैं लेकिन चूल्हा एक है, वो कभी बेटी से बढ़कर साबित नहीं होगी, बल्कि मुसीबत बनेगी, घर को उजाड़ देगी और माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देगी। अगर आप सुकून चाहते हैं तो चूल्हा अलग कर दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर से झगड़ा खत्म हो जाएगा। 2 भाई है, एक छोटा है उम्र में, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, एक बड़ा है उम्र में, उसकी दाढ़ी अभी तक काली है। छोटे भाई से पूछा, अरे तुम उम्र में छोटा हो, 10-10 साल उम्र में छोटे हो, तुम्हारी दाढ़ी कैसे पक गई, तुम्हारे सर के बाल कैसे पक गए? और 10 साल बड़ा तुम्हारा भाई, उसके सर के बाल अभी काले, उसकी दाढ़ी काली, क्या वजह है? उसने जो जवाब दिया, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा, यार मेरी उम्र छोटी है लेकिन दाढ़ी इसलिए पक गई कि मेरे घर में मेरी बीवी से रोज झगड़ा होता है, उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, और उसकी बीवी नेक है, वो नेक है, उसके घर में कभी झगड़ा ही नहीं होता। वो उम्र उसकी ढलती जा रही है, जवान नजर आ रहा है, मेरी उम्र कम है, मैं वक्त से बूढ़ा हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सच पटा रहे हैं लेकिन डिस्क ब्रेक मार रहे हैं। अल्लाह ने आपको बचा लिया जन मुरीद होने से, जोरू का गुलाम होने से बचा लिया। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, दिल की झोली भर के देख, कुछ तो अनोखा करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख, दिल की झोली भर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख। वादा के मुताबिक मेरा पैगाम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मैं आपके माँ बाप की दुआ खुद लेना चाहता हूँ और आपको अपने माँ बाप की दुआ से माला माल कराने के लिए आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माँ बाप जिंदा है, खिदमत करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, माँ के किरदार को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। माँ कितनी अजीम दौलत है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। शादी हो गई बड़े घर में, लड़का चांद जैसा है और घर महल है, खाना 5 स्टार होटल का है, फिर भी औरत मायूस है। पूछने वाले ने कहा, ये औरत तू कितनी खुशनसीब है, चांद जैसा दूल्हा मिला और जन्नत जैसा घर मिला, खाना ऐसा मिलता है जो होटलों में तैयार होता है, इस घर में भी तुम खुश नहीं हो, मायूस हो। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ के किरदार को दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस औरत ने कहा, सब कुछ है, शौहर भी है, घर भी है, खाने की नेमत भी है, लेकिन 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरी गोद औलाद की नेमत से खाली है, इसलिए मायूस हूं, कुछ नहीं है। ये है माँ का किरदार।
दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस मरगिया के लोग ट्रेन में सफर करके कटिहार से निकलते हैं, पंजाब से आते हैं। जब पंजाब से आते हैं, इस मंजर को अपनी आंख से देखिए जो मैं बयान कर रहा हूं कुर्सी पर, आप अपने घर के यहां देख करके आइएगा। जो लड़का कटिहार से आ रहा है, घर में फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूं, उसके माँ बाप भी मुंतजिर होते हैं, उसकी बीवी भी मुंतजिर है, उसकी औलाद भी मुंतजिर है। लेकिन फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं आसमान और जमीन का, कि अभी वो लड़का कटिहार में है, मरगिया पहुंचा नहीं है, बीवी तो सो रही है, माँ बाप जाग रहे हैं। बच्चा तो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया है, माँ बाप घर में अपने बेटे का तबसरा कर रहे हैं, बेटा कहाँ है, कहाँ है। बेटा जब आया तो बीवी ने पोटरी को देखा, बच्चे ने पोटरी को देखा कि पंजाब से बाप क्या लेकर के आया है, शौहर क्या लेकर के आया है। माँ बाप बच्चे के कभी दाढ़ी को पलट करके चेहरा देख रहे हैं, कभी पेशानी को देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की अतड़ी में क्या है, खाया है कि नहीं खाया है, मुंह सूखा हुआ है, खून सूखा हुआ है। माँ बाप अतड़ी को देख रहे हैं और हमारी औलाद और हमारी बीवी पोटरी को देख रही है। ये माँ बाप का किरदार है। तीसरे नमूने का बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कभी कभी जवान बेटा बीमार पड़ जाता है, जवान बेटा बीमार पड़ जाता है, अपने पैर से चलने के लायक नहीं रहता। जब सो गया तो उसको बीवी उठाती है, खाना खिलाती, माँ उसको जगाती है, खाना खिलाती। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, लोगों ने पूछा बीवी से तुम्हारे शौहर का क्या हाल है, अल्लाहु हय्युन फयुरजा, मरता भी नहीं है कि उम्मीद की जाए, वला मय्यितुन फयुना, मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान किया जाए, जिंदा भी नहीं है कि उम्मीद की जाए, मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान किया जाए। तो उस आदमी ने सुन लिया कान से, उसने लोगों से कहा, लोगों जो आदमी ये कहता है कि बीवी मां से बढ़ करके होती है वो झूठा है, 1 नंबर का झूठा है, सफेद झूठ बोलता है। मेरी बूढ़ी मां जवान बेटे को बीमारी की हालत में खड़ा कर रही है, बैठा रही है, बूढ़ी मां कभी नहीं उकताई और मेरी जवान बीवी उकता गई। लोग गलत कहते हैं कि मां से बढ़कर बीवी होती है, मां के बराबर भी नहीं हो सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली बार बीवी आई, मैं कैसे ससुराल, कान में मजनू को फूका, किबला बदल गया। वो फूक इसराफिल की कैसी फूक थी, वो दिखाने के लिए जा रहा। लड़की ने आकर के कान में फूका कि हुजूर मैं आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आ रही हूं, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूं, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूं, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू 2 पत्ते की हवा खा चुका था, किबला इसका बदल चुका था। बोला क्यों नहीं मेरी जान, ये माँ बाप क्या है, मैं तुम्हारी खातिर जहान को छोड़ सकता हूं। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। जो नुक्ते की बात आपको बताना है, मैं इस जगह पर आ गया हूं। अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में खूब खूब बरकत दे। बुखारी की हदीस है, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अल्लाह 3 चीजों में इजाफा करेगा, गारंटी है। मेरी बात नहीं है, नबी की बात है, झूठी नहीं हो सकती। मेरी बात होती झूठी हो जाती। माँ बाप पर 1 मरतबा मेहरबान हो जाइए, 1 बार माँ बाप की खिदमत कीजिए, 3 चीजों में इजाफा होगा। अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा। तजर्बा करके लीजिए, अगर झूठा हो जाए तो मेरा आप गिरेबान पकड़ सकते हैं। जो नुक्ते की बात बताना है वो ध्यान से सुनिए। ये जो मजमा है ये मर्दों का मजमा है, इसी पर्दे के पीछे औरतों का मजमा होगा। सबसे ज्यादा खता को जल्दी में कौन माफ करता है? बाप करता है। बेटे की गलती को सबसे ज्यादा जल्दी में बाप माफ करता है। और दूसरी खता को कौन माफ करता है सबसे ज्यादा जल्दी में? तो माँ करती है। माँ बाप के सामने बच्चे 72 गलती करते हैं और माँ बाप गलती माफ करते करते थकते नहीं हैं। माँ बाप से 1 मर्तबा गलती होती है, बेटा जिंदगी भर के छोड़ करके चला जाता है। ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, ऐसा सितम मत कीजिए। माँ बाप का कुछ नहीं होगा, उनके दर्जे की बुलंदी होगी। यहां नहीं मिला तो जन्नत में मिलेगा और आपकी जन्नत को अल्लाह दोज़ख बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप से गलती हो जाए तो माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, होशियार हो गए। घर जमाई दमाद नहीं बनना चाह रहे। रो रो के कर रही हूँ, रो रो के दे रही हूँ,
तेरे लिए दुआएं रो रो के दे रही हूँ, तेरे लिए दुआएं रो रो के दे रही हूँ, तेरे लिए दुआएं मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल आखिर को माँ हूँ तेरी, जिंदा रहे तू जग में उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ए मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, माँ से खफा तू क्यों है, आ मैं तुझे मना लो, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े किब्रिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पैगाम सारा खत्म हो गया, आपसे वादा लेना बाकी है, 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, वरना काबे की चादर को पकड़ करके भी आप दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 काम को छोड़िए, मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।